कादर मंदोखेल साहब, आपने हामिद रजा साहब की बात सुन ली। सर, मैंने अभी मफामती वजीर आजम के मुंतखब होने की बात की और उम्मीद है कि कल मफामती सदर भी मुंतखब हो जाएंगे। यानी माशाल्लाह एक तरफ मफामती वजीर आजम होंगे, दूसरी तरफ मफामती सदर होंगे, और फिर भी अगर मफामत नहीं हो सके तो फिर क्या करें सर? बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा एहतराम है। दो बातों को मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। हामिद रजा साहब ने जो फरमाया है जी, एक ने ये फरमाया कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो पूरा नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज इसको नहीं कहता है कि उसमें से चंद मेंबरान की केसेस चल रहे हो या ICD। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना उनको कहते हैं, असम्बली को कहते हैं। यानी अगर चारों असम्बली में एक ना हो तो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता है। ये मेंबरान का उतार चढ़ाव केसेस ये तो सारा साल रहता है, नंबर एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने करारदाद की बात की कि वो करारदाद में जितनी भी खवातीन है, यकीनन आज खवातीन का आलमी डे है और हमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है इसके हवाले से, क्योंकि हमारे कायद रानी जिसकी कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए है। और अब वक्त आ गया शहीद जुल्फकार को 44 साल बाद इंसाफ मिलने का, और मैं आज दिन मुतालबा करूं कि शहीद मोहतरमा को भी इंसाफ मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगा। दिलवाइए ना आप। बाकी जो आपने मुफाहमत की बात की है, यकीनन आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में जिस तरह RTA सिस्टम बिठा के और PTI को पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिया गया, और मेरे ख्याल में मुझे लाख इख्तलाफ है MQM से, लेकिन MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा जवाब उनको दिया असम्बली के फ्लोर पे कि आप कह रहे हमें 2024 में हराया गया, तो भाई जिसने आपको 2018 में जिताया उन्हीं ने आपको हराया। तो मेरे ख्याल में इतनी अल्फाज उनके लिए काफी थी। अब जब 2018 का RTA सिस्टम बिठाने के बावजूद उनको बिठाया, तो आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक के मैशत पे बात करें। बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि इमरान खान कंधा बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। तो जवाब क्या मिला? आपके सामने क्या है। तो बात ये है ना, हम तो आज भी चाहते हैं। एक सेकंड, जिसके साथ आपने मफाहिमत का भी कह रहे हैं कि हमें कुछ पहले दो तो सही, तो फिर हम मफाहिमत का हाथ बढ़ाएंगे ना। PTI तो कह रही है सर कि हमें सिर्फ यहाँ सांस लेने की आजादी है। आप नहीं समझते कि पहले कोई CBMs बनने चाहिए, कुछ सजाएं मुअत्तल होनी चाहिए या फिर जमानतें होनी चाहिए? आप ऐसा नहीं समझते इसके लिए? ये आप एक वकील से सवाल कर रहे हो, क्या ये असम्बली तय करेगी कि किसकी जमानत मिलनी चाहिए किसकी नहीं मिलना चाहिए? तो अदालतों का काम है, और ये चीजें अगर हम डिसाइड करें तो फिर अदालतें किस लिए बैठी हुई है? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये सर, वो कहते हैं कई केसेस के अंदर जमानत है लेकिन नहीं मिल रही है जमानत, ये इनका मौक़िफ़ है। नहीं मिल रही है तो ये अदालत का काम है, असम्बली इसमें मुदाखलत न कर सकती है, न करना चाहिए। दूसरी बात ये, हामिद रजा साहब के सामने मैं एक सवाल आपके साथ रखना चाह रहा हूँ कि अगर खवातीन की या जो रिजर्व सीट उनकी अक़लियत के लिए जो इनका मुतालबा है, क्या अगर इनका मुतालबा पूरा हो जाए तो ये इसी पे खामोश होंगे? नहीं, इसने उस वक्त तक जो कि ना ये असम्बली को सर पे उठाना है जब तक उनके एक ख्वाहिश पूरी ना हो। और फिर पहला मुतालबा इनका ये है कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, इनको रिहा कर दो। दूसरा, मैं दोबारा कहता हूँ, इमरान खान साहब को बाहर या जमानत कराएगा या केस खत्म हुआ अदालत कराएगा? असम्बली कौन होते हुए जिनको खत्म कराने का? ठीक है सर। तो अब ये सारे सवाल कानूनी जो सामने है, और मैं ये समझ रहा हूँ जिनने MPA MNA बना था वो 5 साल तक लॉजेस में भी रहेंगे, कमेटी उनके सरबराह इमरान भी रहेंगे और लॉन्च भी लेते रहेंगे, और दो चार मिनट के लिए वो शोर शराबा करेंगे और इसी पे खुश हो जाएंगे।